हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बोलिए या हिंदी में आप इसको समाकलन बोल सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसकी ये लिखा भी है, ठीक है। तो देख रहे होंगे आप, जब से हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं मीन्स क्लास 11th से, तो क्लास 11th में तो इसका ज़्यादा हमारा यूज़ बहुत कम हो रहा था, लेकिन अभी क्लास 12th में आके इस साइन ने हमारे दिमाग की बैंड बजा रखी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस टॉपिक को कराने का मकसद मेरा सिर्फ एक ही है कि हम फिजिक्स के जो हमारे डेरिवेशंस हैं, हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं, या फिर डेरिवेशन कह दीजिए या कोई सा भी थ्योरेटिकल पोर्शन ले लीजिए, उसको इजी करने के लिए या उसको समझने के लिए हम ये टॉपिक करा रहे हैं। क्योंकि देखो, मैथ्स वालों के लिए तो ईजी हो सकता है, ईजी अभी भी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ईजी क्यों नहीं होगा अभी? मतलब उनको एकदम समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की क्लास 12th में जो मैथ्स के बच्चे हैं, भाई बायो की तो फिर बहुत दूर की बात है, मैथ्स वालों के ने भी अभी ये चैप्टर नहीं पढ़ा है। मैथ्स में देखिए, एनसीईआरटी में 2 बुक होती हैं, है ना। फर्स्ट बुक में 6 चैप्टर होंगे, उसके बाद हमारे 7th से स्टार्ट होता है, 7th चैप्टर से स्टार्ट होगा। और 7th उस सेकंड बुक का जो हमारा 7th चैप्टर है, उसी का नाम है इंटीग्रेशन चैप्टर है, समाकलन वाला चैप्टर है। तो वहाँ जाके वो लोग उसको पढ़ेंगे, लेकिन तब तक हमारी बहुत सारी फिजिक्स का बहुत सारा पोर्शन हो चुका होगा और बिना समझे होगा, है ना। तो ऐसा करते हैं, इस चैप्टर को हम क्या करें, पहले ही पढ़ लेते हैं। चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए इसको। अब भैया अब कुछ 12th के बच्चे मैथ्स वाले ये मत सोचिएगा कि अब आप कोर्स हो जाएगा भाई। यहाँ पे मैं अभी ये वाला चैप्टर तो बिल्कुल भी नहीं करा रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको केवल एक मोटा मोटा इंट्रोडक्शन, हल्का सा ऊपर ऊपर से इंट्रोडक्शन करा देता है, ताकि आप उसको कर उसको समझ कर आप उसे फिजिक्स में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, समझ रहे हैं। बहुत सारे डेरिवेशन में जो मैं यहाँ पर अभी कराऊंगी, जितना पोर्शन मैं अभी यहाँ पर कराऊंगी, वही आपको केवल फिजिक्स की अपने जो ये फिजिक्स का डेरिवेशन है उतना ही आएगा, उससे ज़्यादा कोई बाहर बिल्कुल नहीं आने वाला, ठीक है। और कुछ जो हमारे होम साइंस के बच्चे होते हैं, ठीक है, जो क्लास 10th तक जिनकी होम साइंस होती है, जो गर्ल्स होती है स्पेशली, ठीक है, जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए होम साइंस की, वो जब क्लास 11th में आती है तो उनके लिए और टफ पड़ जाता है ये चीज़, ठीक है। तो उनके लिए भी स्पेशली है ये। खैर अभी तो जितने भी आप सब लोग 12th में हैं उन सब के लिए है, ठीक है। और क्लास 11th में वैसे भी हल्का हल्का आपको एक क्या करा दिया जाता है, थोड़ा सा बता दिया जाता है कि हमें कैसे सॉल्व करना है, एक ईजी वे कर दिया जाता है, ठीक है। हल्का हल्का करा देता है, लेकिन फिर भी याद नहीं होता, इसलिए एक पूरा पोर्शन लिखा हो अगर एक कॉपी में अलग से, बिल्कुल सबसे पहली हमारी जो कॉपी है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी कॉपी है जिसमें भी आप इसको नोट करेंगे, वो सब पेज के सबसे पहले पेज में नीचे फर्स्ट पेज में नोट कीजिएगा, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप उस कॉपी को निकालें और सीधे फर्स्ट पेज को देखेंगे, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ना तो आपको पन्ने पलटने पड़ेंगे, ऐसा ना हो, इसलिए फर्स्ट पेज में जरूर करना, ठीक है। जल्दी से देखिए, देखिएगा बच्चों करना क्या हमें। तो सबसे पहला रूल, फर्स्ट रूल है इसका, पहले मैं आपको बता दूं किस टाइप से आता है क्वेश्चन। ऐसा होता है ना, कहीं कहीं पे आपने देखा होगा ये dt लिखा होता है, कहीं पे अंदर t होता है, dt लिखा होगा, या कहीं पर आपका dx लिखा होगा, या कहीं पर आपका d थीटा लिखा होगा। तो इसकी जगह पर आप ऐसा कर देते थे, देखिए t, सीधे t। और मैंने अपने कुछ इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को ऐसा करके बताया, थोड़ा सा समझाने के, क्योंकि अगर वो उसे ईजी वे में नहीं सीखेंगे तो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसको हम काट देते हैं इससे, है ना, ठीक है, ये टी आ गया, इससे काट देता है तो एक्स आ गया, इसे काट दे तो हमने थीटा काटना नहीं है, दिमाग में क्या करना है, उसको कैंसिल आउट करना है, ठीक है। अब देखिएगा, मैं इसका फॉर्मूला बता दूं पहले आपको। इसे कहता है हम dx, इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन, देखिए ये इंटीग्रेशन लगाया और dx लगाया, इसका मतलब देखो, आप ऐसा भी कहीं पे ऐसा भी लिखा होगा तो बात एक ही है। देखिए इसके आगे 1 मल्टीप्लाई है ना, जहाँ पर कुछ था 1 मल्टीप्लाई है, ऐसा लिख सकते हैं। जहाँ पर भी ऐसा आए या ऐसा आए, एक्स बोले तो यहाँ पे थीटा भी हो सकता है, यहाँ पे टी कोई भी हमारा वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। हम ऐसा बोल सकते हैं 1 का इंटीग्रेशन, 1 का समाकलन किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, ठीक है। इंग्लिश में बोल देंगे आप इसको क्या, द इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू dx, dx के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। कितना होता है, देखिए दिमाग में क्या करना है, ऐसे काट दिया, ये क्या बचेगा, एक्स बचेगा नहीं बचेगा। तो सीधे सीधे या तो फॉर्मूला याद कर लो कि dx का
हमारा इंटीग्रेशन, ये समाकलन कितना होता है, एक्स होता है, या इसको समझने के लिए कैंसिल कर दिया, एक्स बचेगा। ठीक है, कहीं कहीं पर आपने ऐसा भी देखा होगा, भाई देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स, या कहीं पे देखा होगा ये थीटा, दोनों होने चाहिए, जो इसके अंदर है वो बाहर भी हमारा थीटा हो या इसकी पावर 4 हो। तो इसके लिए कुछ मैंने आपको एक चीज़ मैंने अपने बच्चों को आपके लिए भी बता देती हूँ, इसे कैंसिल करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब आएगा, और जो पावर में है वही अपॉन में आना। मेरी बात समझ में रहे, फॉर्मूला याद, इसे काट देंगे तो एक्स की पावर 4 थीटा की पावर 4 अपॉन में 4, इसे काटेंगे कितना आएगा 4 और इसकी पावर 1, 4 प्लस 5 अपॉन 5 है ना, थीटा की पावर 5 अपॉन 5। या आप सीधे सीधे बोल रहे हैं जो भी यहाँ पर पावर है बच्चों, देखिएगा ध्यान से, जो भी यहाँ पर पावर है उसमें एक जुड़ जा रहा है और वही चीज़ नीचे आ जा रही है। तो इसका मतलब एक फॉर्मूला है हमारा, अगर x की पावर n हो, n हम बोले तो 2, 3, 4, 5 सो ऑन, और x के रिस्पेक्ट में हम उसे कर रहे हैं, तो देखिए इससे ये कटेगा, सीधे सीधे हम कहेंगे n+1, क्योंकि इसमें एक जुड़ रहा है, जुड़ता 2 + 1 अपॉन में वही चीज़ अपॉन में आ जाती है। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, जल्दी से करेंगे इसको। और बच्चों एक चीज़ और, अगर यहाँ पर 1, 2, 3, 4 कुछ वैल्यू लिखी हो, लिमिट नहीं लिखी होगी, ऐसा होता है ना, कहीं पे ये लिखा होता है, कहीं पे ये लिखा, ऐसा लिखा 1 से 2 या A to B, कुछ लिमिट लगाइए। अगर लिमिट, तब तो हमारा ऐसे ही होगा, हम सीधे लिमिट अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर लिमिट नहीं लगी है, ये चीज़ नहीं लगी, निम्न सीमा ऊपरी सीमा, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं है, तो सीधे सीधे आप यहाँ पर एक कांस्टेंट भी लगाते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, समाकलन नियतांक। ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए इसको। दूसरे की बात करें, थर्ड रूल, अगर कहीं पर हमारा x की पावर 1/x लिखा है, 1/x dx के सापेक्ष 1/x का करना है, या कहीं पे ऐसे लिखा होगा dx/x, बात एक ही है ना। ठीक है, तो इसका हो जाता है हमारा log x प्लस c। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए इसको, इतना नोट करो पहले, ये रूल नोट कर लीजिए, एक ही कॉपी में होना चाहिए आपका। ठीक है, कहीं कहीं पर आपने देखा होगा साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष है ना, या साइन ए का ए के सापेक्ष, बी का बी के सापेक्ष, या एक्स का साइन एक्स का डी एक्स के सापेक्ष। कितना होता है, ये होता है हमारा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, जितने आपके फिजिक्स में यूज होंगे हम उससे ही करेंगे केवल। फिफ्थ है हमारा कॉस एक्स का डी एक्स के सापेक्ष, तो ये हो जाता है हमारा केवल साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स प्लस सी, माइनस का नहीं आएगा, साइन केवल प्लस का आएगा। जल्दी कीजिए इसको। एक और होता है सेक स्क्वायर एक्स का डी एक्स, ये हो जाता है हमारा tan x प्लस सी। बस इतने ही आपके, हाँ बस इतने ही यूज होता है, ज़्यादा से ज़्यादा। समझ गए मेरी बात को? जल्दी से इसको नोट कीजिए आप लोग। एक और लिखना, मैं यहाँ पर लिख दीजिए उसको 7 e की पावर x होगा, e की पावर x एक्सपोनेंशियल वाला होता है, इसमें हो जाता है हमारा जो ये होगा वही आ जाता है हमारा e की पावर x का सीधे e की पावर x प्लस सी। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये तो है हमारे। देखिए अब ऐसा मत सोचना कि इंटीग्रेशन तो इतना ही होता है भाई, इतना तो हमने इसका इतना बड़ा चैप्टर क्यों पढ़ना है। अभी केवल इतने नहीं होते, इससे बहुत सारे हमारे क्या इंटीग्रेशन है, लेकिन आपके फिजिक्स में इतने ही यूज होंगे। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे बायो वाले बच्चों के लिए भी है कि ताकि आप वो लोग फिजिक्स को आसानी से कर सकें। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो बच्चों ये तो था हमारा इंटीग्रेशन, समाकलन का हो गया। ठीक है, इसे नोट कर लिया आपने। ओके, तो बच्चों ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलेंगे। अब तो बहुत अच्छी हमारी बेसिक भी बहुत अच्छा हो गया, तो फिजिक्स करने में मज़ा भी बहुत आने वाला है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।